Hello my dear students, let us enhance our learning through solving question and answers of chapter number 6, Adolescence. So, question number 1, Ramesh, an 11-year-old boy, developed a few pimples on his face. His mother told him that this is because of ongoing biological changes in the body. Very true. Now, what could be the possible reasons for the development of these pimples? The possible reason is that during adolescence क्या होता है कि बॉडी में कई चेंजेस आती हैं. और क्या चेंजेस होती हैं? मोस्टली फिजिकल चेंजेस होती हैं, इमोशनल चेंजेस भी होती हैं और बिहेवियर वाइज चेंजेस भी होती है. उन चेंजेस में से एक चेंज है द कंडीशन ऑफ एक्ने. एक्ने एक ऐसा कंडीशन है जिसके थ्रू क्या होता है, जो स्किन में जो स्पेशल ग्लैंड्स होती है उसमें से ऑयल सिक्रीट होता है और वो ऑयल क्या करते हैं, हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और बैक्टीरिया और जो जर्म्स है, जो डस्ट है, वो सब इकट्ठा होके क्या होता है, वहाँ पे पिंपल प्रोड्यूस होता है. सो यू कैन से दैट पिंपल्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ एक्ने ड्यूरिंग adolescence. So yes, this is taken care of. Now question number 2, what can he do to get some relief from these pimples? Well, he should not first of all पॉप दिस पिम्पल्स. ओके, एक पॉपिंग अप की टेंडेंसी आती है कि इसको फोड़ देंगे तो सही रहेगा, अच्छे दिखेंगे. ऐसा नहीं है, वो और कंडीशन वर्स हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है. करना क्या है, करना है कि एक मेंटेन करना है अपना फेशियल जो हाइजीन है, अपने फेस को हमेशा क्लीन रखना है, फेस वॉश का यूज़ करना है, सोप का यूज़ करना है और जिससे कि क्या हो कि ऑयल जो है वो कम से कम सिक्रीट हो. और क्या करना है कि ऑयली फूड, जंक फूड को अवॉइड करना है. फोकस ऑन बैलेंस डाइट एंड ऑल्सो कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड. पानी पीना बहुत ज़रूरी है, राइट. पानी से क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाइड्रेटेड. ओके, सो सेकेंड हो गया. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ये तो सब पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा खाना है, राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर एडोलेसेंस एंड वाई. देखिए यहाँ पे जो फूड है वो टेस्टी तो लग रहा है, बहुत टेस्टी है, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? वेल, उसमें शुगर लोडेड है, उसमें सॉल्ट लोडेड है, वो ऑयली है, प्लस देर इज़ लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव. बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो खाना है वो वेल बैलेंस्ड है क्योंकि इसमें कार्ब्स हैं, हाँ, रोटी के फॉर्म में, दाल के फॉर्म में, प्रोटीन है, सब्जियाँ हैं, रफ वेज, विटामिन्स, मिनरल्स हैं सब्जियों में. और ऊपर से क्या है कि एक जो डाइट होना चाहिए हर दिन के लिए, रोज़ाना के लिए, वैसा डाइट है एंड दैट इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन. बेटर ऑप्शन नहीं, बेस्ट ऑप्शन है. ये हम कर सकते हैं कि कभी बर्गर खा लिया, कभी डोनट खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया. देयर आर चीट डेज, लेकिन हर दिन नहीं, राइट. हर दिन चीट डेज नहीं बना सकते, राइट. तो हमें बैलेंस डाइट पे फोकस करना है. तो द सेकेंड ऑप्शन इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड हो गया. थर्ड इज अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. देखिए बहुत ईजी है. द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन एडोलेसेंट गर्ल्स विच जनरली occurs every 28 to 30 days is what? It is menstruation. So this is what? This is menstruation. So first done. Now second. The hoarseness in the voice of adolescent boys is due to enlarged voice box. So second is also taken care of. Third is what? Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and mark the onset of puberty. Now fourth is what? We should say no to, ये क्या होना चाहिए? We should say no to alcohol and drugs as they are addictive. Addictive मतलब बार बार लेने की इच्छा होती है उसको, राइट. छोड़ नहीं सकते आसानी से. Now fourth, Shalu told her friend, adolescence brings only physical changes like growing taller or developing body hair. Is she correct? What would you change in the description of adolescence?
Well, she is partly correct. Why? Because adolescence is not only physical changes. During adolescence, what happens? The body undergoes physical changes as well as emotional changes and also behavior wise changes. कैसे? देखिए, बात बात में इरिटेट हो जाना या छोटी सी छोटी बात से एंग्री हो जाना, छोटी बात से डिप्रेस हो जाना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है टुवर्ड्स एनी सिचुएशन, राइट? So it is not only physical changes but it is also behavior wise changes and emotional changes as well. Now question number 5. Question number 5 क्या है? During a discussion in the class, some of the students raised the following points. What questions would you ask them to check the correctness of these points? क्या है? Adolescents do not need to worry about behavioral changes. तो क्या क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस पॉइंट? वी कैन आस्क दैट, डू बिहेवियरल चेंजेस अफेक्ट योर रिलेशनशिप? या फिर ऐसा क्वेश्चन दैट नोइंग अबाउट माई ओन बिहेवियर डज इट हेल्प इन इंक्रीजिंग माई कॉन्फिडेंस, राइट? Now second is what? If someone tries a harmful substance once, they can stop anytime they want. If that is the case, then why do the doctors always press upon not using the substance even for once? And also the question could be like that, why are these substances considered to be addictive then? Right? So there are different questions to check the correctness of these points. You can add your own questions as well. Now question number 6 is, ये हो गए ये दोनों. Question number 6, adolescents sometimes experience mood swings. On some days they feel very energetic and happy, while on other days they may feel low. What are the behavioral changes are associated with this age? First of all, sensitivity to various situations. छोटे छोटे सिचुएशंस में एंग्री होना, इरिटेट होना बहुत ही नेचुरल बात है इस पीरियड में. और मूड स्विंग्स का होना प्लस और बिहेवियर चेंज क्या है? सोशल बिहेवियर चेंज हो जाती है. जैसे दे आर मोर अट्रैक्टेड towards their peers now rather than parents. They will always rely on peer opinions for things, right? And the next is that they are now, because they are curious, their excitement level is high. Now they will try to search for new areas like कभी गाना सीख लिया, कोई नया डांस सीख लिया, कोई हॉबी सीख ली, कोई सी स्पोर्ट्स एकेडमी में चले गए किसी नए स्पोर्ट्स को सीखने के लिए. प्लस दे आर मोर इनटू सोशल एक्टिविटीज़. सोशल बेस्ड एक्टिविटीज़ जैसे अवेयरनेस फैलाना, ये सब जो है उनको पीस देता है, उनकी पॉजिटिव ग्रोथ में हेल्प करता है. सो दीज आर द बिहेवियरल चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. While using a toilet, Mohini noticed that used sanitary pads were scattered near the bin. She got upset and shared her feelings with her friends. They discussed the importance of menstrual hygiene and healthy sanitary habits. What menstrual hygiene and sanitary habits would you suggest to your friends? Well, menstrual hygiene में सबसे पहले है cleanliness. अपने आप को clean करना, रोज़ाना नहाना is very very important. Bathe daily and also maintain proper hygiene, right? And second is that use sanitary pads. Sanitary pads का use करने से क्या होगा? Infection के chances ना के बराबर है. Third point is please change your sanitary pads after every 4 to 5 hours to prevent infection. Now sanitary habits क्या है? Sanitary habits मतलब आप disposal कैसे कर रहे हैं sanitary pads को? आप ऐसे ही खुला छोड़ रहे हैं तो फिर तो कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है कि सैनिटरी पैड्स को अच्छे से मोड़ के उसको न्यूज़पेपर में रैप करके डस्टबिन में फेंकना है. सो प्रॉपर सैनिटरी हैबिट्स आर ऑल्सो नेसेसरी सो दैट देयर इज नो कंटेमिनेशन, नो
spreading of disease, no infection that occurs, right? And lastly, we should always spread awareness about using such sanitary pads. We should also spread awareness about using biodegradable sanitary pads so that they are not harmful for the environment. Now question number 8. Mary and Manoj were classmates and good friends. On turning 11, Mary developed a little bulge on the front of her neck. She visited the doctor, who gave her medication and asked to take iodine-rich diet. Similarly, a bump was developed on the front of Manoj's neck when he turned 12. However, the doctor told him that it was a part of growing up. According to you, what could be the possible reason for advising Mary and Manoj differently? Why? See, Mary के केस में क्या है? Mary के केस में जो little bulge है in the front of her neck is due to the deficiency of iodine. आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है, right? आयोडीन के deficiency से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाता है, और वही जो bulge है ना, ये bulge की बात की हुई है, वही वो bulge है. तो इस वजह से उनको क्या आयोडीन रिच डाइट का सजेशन दिया डॉक्टर ने. लेकिन मनोज के केस में क्या हुआ? ही टर्न 12 देन ही डेवलप दिस बम्प, राइट? सो एडोलेसेंस में है वो, और उसका क्या है, वॉइस बॉक्स वो धीरे धीरे एनलार्ज हो रहा है, तो इस वजह से क्या है, वो बम्प डेवलप हुआ, विच इज एडम्स एप्पल ऑल्सो इट इज कॉल्ड, राइट? सो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, नथिंग एल्स, नथिंग टू वरी अबाउट. सो क्वेश्चन नंबर 8 डन. Now question number 9. During adolescence, the boys and girls undergo certain physical changes. A few of them are given below. So we have to categorize these changes in the table given below. So let us do change in voice. Change in voice is mostly observed in boys. Now first one is observed in voice. Now what about second? Development of breast observed in girls. Development of breast observed in girls. Now what about the third one? Growth of mustache and growth of facial hair. Third और fourth दोनों ही, growth of mustache and growth of facial hair observed in boys only. Mostly generally ऐसा ही होता है. बाद में आप पढ़ेंगे कि कुछ कुछ केमिकल चेंजेस, कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, जिस वजह से गर्ल्स के भी फेशियल हेयर और कुछ कुछ केसेस में तो मुस्टैश भी नज़र आती है, तो वो एक अलग केस है, उस बारे में भी पढ़ेंगे. नथिंग टू मेक फन ऑफ दैट टू, विल स्टडी अबाउट सच केसेस टू इन हायर ग्रेड्स. देखिए 5, 6, 7, pimples on the face, growth of hair in the pubic region, growth of hair in armpits, ये सब जो है ये कॉमन है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए. सो येस, वी कैन राइट डाउन 5, 6 and 7 are common in boys and girls both. So 10th is what? 10th is prepare a poster mentioning the tips for adolescents to live a healthy lifestyle. तो आप एक सुंदर सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं live healthy या फिर healthy adolescence, and then the key points that you will mention is, first point is कि आप अपने आप को क्लीन रखिए, क्लीनलीनेस हैज़ टू बी मेंटेन, प्रॉपर हाइजीन हैज़ टू बी मेंटेन. सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल रेगुलेशन के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. थर्ड इज़ आपका सोशल बिहेवियर जो है उसको आप अच्छा करिए, अपने पीयर्स से रिस्पेक्टफुली बात कीजिए. सोशल प्लेटफॉर्म इज़ वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली इफ़ you are talking to strangers. Refrain from that. Refrain from uploading pictures on non-verified sites. And also the fifth point is say absolute no to drugs, right? So ये जो points है वो आपके पोस्टर में मेंशन होने चाहिए. और ये पोस्टर तो खैर एक एक्टिविटी हो गई, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक हेल्दी एडोलेसेंस जर्नी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो अभी मैंने पोस्टर के की पॉइंट्स के थ्रू आपको बता दिए. अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू कंटैक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्वेषण स्कॉलर्स. बाय बाय.